जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं सहायक शिक्षक भर्ती दो जो 2026 में होने वाली है उस पर चर्चा करने वाले हैं। और नंबर सिस्टम से शेषफल से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और देखिए किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और उसको हल कैसे करते हैं। चलिए बच चलते हैं आज के वीडियो में। तो सबसे बड़ा सवाल ये है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय का मतलब है बचपन में हम जो मैथ्स बनाते थे तो कुछ भागफल होता था, कुछ शेषफल होता था। तो उसी में देखेंगे कि किस प्रकार से शेषफल पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। बहुत सारे एग्जाम में शेषफल से प्रश्न आते हैं कि देखिए सिंपल, यदि आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम कुछ क्वेश्चन बनाते हैं इस प्रकार से, जैसे हमने कोई 20 लिया, 20 को यदि हम 4 से भाग लगाते हैं तो 4 पंचे 20 हो जाएगा और शेषफल आ जाएगा 0। तो आपको ये लग रहा होगा कि ये तो शेषफल निकालना है, बहुत आसान है, ठीक है। पर आप जितना सोच रहे हो उतना आसान नहीं है, ठीक है। आप जितना सोच रहे हो उतना आसान भी नहीं है, क्योंकि शेषफल सिंपल हम जो मैथ्स बनाते हैं उस पर नहीं पूछा जाएगा। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर ये वेरी करेगी कि बड़े-बड़े अंक होंगे, पावर में अंक होंगे, घात में अंक होंगे, उसको डिवाइड करके शेषफल पूछा जाएगा। तो उसका शॉर्ट ट्रिक हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा 15 की घात 210। यदि 15 की घात 210 को यदि हम 14 से भाग देते हैं तो इसका आंसर क्या होगा। जनरली हम ये देखते हैं जो पावर वाले प्रश्न होते हैं, जैसे मैंने पावर को यदि 5 का पावर 2 लिखा है, इसका मतलब ये है 5 गुना, मैंने 5 गुना 5 करके मैंने 25 निकाला, इसका आंसर होता है। इसका मतलब ये भी है कि यदि ये 15 का पावर यदि 210 लिखा है, इसका मतलब ये है कि आपको 15 को 210 बार गुना करना है और उसका आंसर लाना है, फिर 14 से भाग लगाना है। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं बनता। जो एग्जामिनर को भी पता है कि जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा एग्जाम में वो आपका एक आधे मिनट में या फिर 30 सेकंड में बनना चाहिए। तो हम जो प्रोसेस बता रहे हैं या जो हम बचपन में सीखे हैं वैसे तो हो पाएगा नहीं। तो इसके लिए बहुत सारे ट्रिक होते हैं, बहुत सारी बेसिक थ्योरीज होती हैं जिस पर शेषफल प्रमेय पूछा जाता है। जैसे इसका आंसर आ गया 1, ठीक है। यदि 15 की घात 210 को यदि हम भाग लगाते हैं 14 से तो उसका शेषफल आ जाएगा 1। कैसे आएगा इस पर हम देखेंगे, ठीक है। ये कैसे आएगा, तो इसका मेथड ये नहीं है कि आप 15 को 210 बार गुना करेंगे फिर उसको 14 से भाग करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आपको करना ये होगा, इस क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ, फिर बाकी आगे बहुत सारे ट्रिक्स अपनाएंगे हम। इस क्वेश्चन में क्या होगा, ये कुछ इस प्रकार से लिखाएगा 15 की घात 210 बटा 14, ठीक है। अब ये देखिए, सब फिलहाल आप इस घात को छोड़ दीजिए, फिलहाल इस घात को छोड़ देते हैं। यदि हम 14 को 15 से भाग देते हैं, ठीक है, यदि हम 14 को सॉरी 15 को 14 से भाग देते हैं तो 14 एकम 14 बच जाएगा 1, तो रिमाइंडर आ जाएगा 1। अब इस 1 के घात को लिखिए 210 को। अब 1 को आप कितने भी बार गुना करें, 1 को आप कितने भी बार गुना करें 1 का 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ट्रिक अपना के आपको शेषफल प्रमेय निकालना है, ठीक है। शेषफल प्रमेय निकालना है। यदि इसको आप विस्तार से समझे तो कुछ इस प्रकार ऐसे हुआ है। ये कैसे हुआ है देखिए, ये है हमारे पास 14 और ऊपर लिखा गया है, सॉरी 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 15 गुना 15 गुना 15 गुना गुना करते ये 210 बार लिखा है ऐसा। यदि आप इसको एक-एक करके काटते जाएँ, ठीक है? हर बार इसको एक-एक करके काटना रहता है। 14 से अगर एक बार भाग जाते हैं तो 1 बचेगा, फिर से 14 से भाग लगाएँगे तो फिर से 1 बचेगा, 14 से भाग लगाएँगे तो फिर से 1 बचेगा। इस प्रकार आप 210 बार भाग लगाइए, 1 ही बचेगा। और 210 बार यदि आप 1 को गुना करेंगे तो आपका आंसर 1 ही आएगा। तो इस प्रकार ट्रिक अपना के आपको प्रश्न को बनाना है। चलिए, अब ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है जिस पे हमने बात किया था, और बचपन में हम इसी प्रकार से किसी भी चीज को भाग देना, भागफल निकालना या रिमाइंडर लगाना सीखे थे, ठीक है। तो ये है हमारा भाजक। अब इसको याद कर लीजिए, बहुत सारे बच्चों को याद भी नहीं रहते क्या चीज है। तो ये जो अंदर जो वैल्यू लिखा है उसको हम कहते हैं भाज्य, इंग्लिश में कहा जाएगा डिविडेंड, ठीक है। और जिससे भाग दिया जा रहा है, जैसे जिससे भाग दिया जा रहा है 7 से भाग दिया जा रहा है 24 को, तो ये हो जाएगा भाजक। जो भाग देता है वो भाजक है। भागफल ऊपर लिखा जाता है जिसको हम इंग्लिश में क्वोशिएंट बोलते हैं, और नीचे आ जाता है हमारा शेषफल। आज का हमारा सारा वीडियो इसी पर बेस्ड रहेगा। दूसरी बात ये लिखी जानिए कि भाज्य इसको निकालते कैसे हैं। तो भाज्य को निकालते कैसे हैं, भाज्य भाजक गुना भागफल
प्लस शेषफल, ये भाज्य होता है। मतलब ये है, यदि मैंने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद 7 से भाग दिया 24 को, तो 3 भागफल आया और 3 शेषफल आया। वापस मुझे 24 प्राप्त करना है, भाज्य प्राप्त करना है, तो कैसे करूंगा, भाजक और भागफल को गुना करना है। तो ये हो गया हमारा भाजक और 3 हो गया भागफल। इनको गुना करेंगे तो 7 से 21, और गुना करके इस 3 को जोड़ना रहता है शेषफल को, तो ये हो जाएगा हमारा भाज्य। करके देखें, भाजक हमारे पास 7 है, भागफल 3 है, प्लस करेंगे 3 को, ये हो जाएगा 7 या 21 प्लस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 24। ठीक है, अब ये मैंने क्यों बताया, कई बार प्रश्न में आपको ये पूछा जाएगा कि आपको भाज्य निकालना है, भाजक आपको दे दिया जाएगा, भागफल दे दिया जाएगा, शेषफल दे दिया जाएगा। ठीक है, इसमें से कोई भी एक आपको निकालने बोल जाएगा, हो सकता है आपको भाज्य दे दे, भाजक निकालने बोल दिए, भागफल निकालने बोल दिए, शेषफल निकालने बोल दिए, तो इन चारों में से कोई एक वैल्यू को छिपाएगा और कोई वैल्यू निकालने बोलेगा। तो ये वाला आपको याद रखना है, यदि एकदम लो लेवल का प्रश्न बनेगा तो यही से बनेगा। ठीक है, एकदम यदि लो लेवल का प्रश्न बनेगा किसी विषय में तो यहाँ से बन सकता है। आगे चलते हैं। अब सुनहरे नियम देखिए, भागफल का सुनहरा नियम क्या होता है ये देखिए। सबसे पहला रूल ये कहता है कि जो शेषफल होता है हमेशा भाजक से छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं अपना फोटो नीचे लगा, ठीक है, जैसे ये है, हमारे पास कोई वैल्यू आ गया, वैल्यू क्या 21 ले लेते हैं और इसको हम भाग दे देते हैं 6 से, तो ये हो जाएगा 6 कम 6 6 12 6 त्रिक 18, 3 बार में गया 18, माइनस करेंगे तो 18 19 20 21, 3 फिर बच गया। ठीक है, अब ये कह रहा है जो हमारा शेषफल है, जो यहाँ पे जो रिमाइंडर आया है वो हमेशा 6 से छोटा होगा, 6 से छोटा होगा, भाग हमेशा 6 से छोटा होगा। यदि हम किसी चीज यदि हम किसी वैल्यू को बात बात 6 से भाग देते हैं या फिर हमारा भाजक 6 है, तो हमारा रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, तो हमारा रिमाइंडर हो सकता है 1 2 3 4 5, इतने रिमाइंडर हो सकते हैं। याद रखिएगा, जीरो कभी भी रिमाइंडर नहीं होता। ठीक है, जीरो कभी भी रिमाइंडर नहीं होता। यदि 6 किसी नंबर को भाग दे रहा है तो अधिकतम रिमाइंडर क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 और 5 हो सकते हैं रिमाइंडर। ठीक है, ये इसके रिमाइंडर हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन 6 रिमाइंडर नहीं होगा, क्योंकि 6 अगर बन गया तो वो तो 6 कम 6 भाग चला जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ कोई रिमाइंडर हमारे पास 6 आ गया, तो एक बार में भाग चला जाएगा ना भाई, वैसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो क्या होगा, रिमाइंडर हमारा 1 2 5 6, या ये कहा जाए जो भाजक होगा, जो भाजक होगा उससे एक कम हो सकता है अधिकतम, और मिनिमम रिमाइंडर 1 होगा और अधिकतम रिमाइंडर भाजक से एक कम होगा। दूसरी बात है, शेषफल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। जो जो नीचे शेषफल आएगा ना वो कभी भी ऋणात्मक वैल्यू नहीं होगा, -1 -2 -3 -4 ये कभी नहीं होगा। इनकेस यदि हम सॉल्व करते आ गए, मान लेते हैं अगर सॉल्व करते करते हमको रिमाइंडर माइनस मिल गया, अभी आगे मिलेगा भी, यदि माइनस मिल जाएगा तो वापस आपको इस भाजक में इसको माइनस करना है। देखो माइनस कब आएगा, हम कोई ट्रिक लगाएंगे, ट्रिक लगाने के बाद वो वैल्यू माइनस में आएगा, तो वो वास्तविक में तो माइनस में भाजक हो, शेषफल होता नहीं है, शेषफल माइनस में नहीं होता, तब क्या करेंगे, ये जो भाजक है उसी में उसको कम कर देंगे। मान लेते हैं ये 6 था और हमारा रिमाइंडर 2 आ गया है, ट्रिक अपनाकर, तो हम इसको माइनस फिर से करेंगे 6 को, तब ये हो जाएगा हमारा शेषफल ओरिजिनल 4। आगे इस प्रश्न को हैंडल करेंगे। जैसे इसको देखिए, हमारा गुप्त हथियार देखिए। ठीक है, हमारे पास एक पहला प्रश्न आता है 32/7। ठीक है, 32/7, अब इसमें आपको शेषफल निकालना है, तो 7 एकम 7 संशोधन 7 7 चौके 28। ठीक है, 7 चौक 28, 28 होने के बाद फिर बच जाता है तो 4, अब इसमें शेषफल हमारा आ जाएगा 4। ठीक है, शेषफल आ जाएगा 4। अब इस प्रकार, तो इसको बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका मैंने क्या अपनाया, क्योंकि मुझे 32 7 से भाग देना है 32/7 को। ठीक है, तो मुझे पता है 7 चौके 28 होता है, तो मैंने 7 चौके 28 यहाँ पे कर लिया, रिमाइंडर मेरे पास बच गया 4 प्लस में। ठीक है, ये बच गया, लेकिन ये 32 छोटा था तो मैंने बना दिया। ठीक है, 32 छोटा था तो मैंने बना दिया। अब इसका दूसरा भी एक तरीका हो सकता है बनाने का, दूसरा तरीका पर चर्चा कीजिए। हालांकि ये तरीका आपको यहाँ उपयोग नहीं करना है, जब बड़ी बड़ी संख्या होगी ना तब उपयोग करेंगे। दूसरा क्या हो सकता है, देखिए हमारे पास है 32। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, हम 5 बार चलते हैं। यदि हम 5 बार चलते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 35, भाग लगाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 3। लेकिन मैंने अभी बताया कि कोई भी रिमाइंडर माइनस में तो होगा नहीं। यदि इन केस हम ट्रिक लगा के बनाते हैं और माइनस में आ जाता है, तब क्या करेंगे, इसको वापस 7 से आपको माइनस करना है। 7 से माइनस करेंगे तो फिर भाग शेषफल हमारा 4 आ जाएगा, जो सही है। यहाँ भी 4 आ गया, यहाँ भी 4 आ गया, ये दोनों जगह हमारा ये दिखा है। अब आपको लगेगा कि हम इसको ऐसा किए क्यों है, आपको ऐसा लगेगा कि ना कि हम इसको ऐसा किए क्यों है, उसका भी मैं बताता हूँ रीजन। जैसे हमने सबसे पहला प्रश्न अभी देखा था, इस जब वीडियो की शुरुआत में हमने सबसे पहला प्रश्न देखा था, 15 की घात 210 बटा 14, ये हमने देखा था। ठीक है, तो मान लेते हैं ये वैल्यू अगर छोटा या बड़ा हो जाता, ठीक है, ये जो 15 है, ये 15 ना होके 13 होता, ठीक है, ये 15 ना होके 13 होता, तब कैसे करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जो चीजें है ना हमको आगे मिलेंगी, उसको हम समझते जाएंगे। अब निगेटिव नंबर मैंने पहले ही बता दिया है कि जो निगेटिव नंबर होगा वो कभी भी हमारा शेषफल नहीं होगा, उसको डिवाइजर से माइनस करना पड़ेगा, तो वही वाला हिस्सा है जो मैंने अभी जो आपको बताया। अब कई बार होता है कि आपको गुणनखंड से श्रृंखला से आपको निकालना पड़ेगा शेषफल, जैसे ये 7 है, ठीक है, 7 हमारा पास प्रश्न है 12 × 88 बटा 7। अब इतने को सॉल्व करने के बाद हमारा शेषफल क्या आएगा, इस पर हमको चर्चा करना है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप 12 और 88 को गुना करें और 7 से भाग दे दें। ये बेसिक तरीका है जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमको एग्जाम में फास्ट बनाना है, जितना जल्दी हो सके बनाना है, और क्योंकि हमको इसमें एग्जाम में बनाना है, और एग्जाम में जितना जल्दी हो सके और जितना हम एक्यूरेसी ला सके आंसर, है ना। तो हमारा दूसरा और ट्रिकी तरीका क्या हो सकता है, सबसे पहले आप इस 7 को 12 को 7 से भाग देंगे, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 बार जाएगा नहीं, रिमाइंडर बच जाएगा 5। ठीक है, अब इसी 7 से हम 88 को भाग देंगे, 88 को भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 4। कैसे दिए इसको आप एक बार देख लीजिए, नहीं करते हैं तो बचपन वाला तरीका अपना लीजिए। 7, 7 एकम 7, बच जाएगा हमारे पास एक, और ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है 14। रिमाइंडर हमारे पास आ गया यहाँ पे 4, ये देखिए, तो ये 4 यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए हमारे पास 5 और 4 आ गया वापस, क्योंकि बीच में यहाँ गुना का निशान है, तो हम वापस इसको 5 और 4 को गुना करेंगे और 7 से भाग दे देंगे। तो 5 चौके हो जाएगा 20, 20/7। अब ये छोटा नंबर हो गया, सोचिए 12 और गुना 88 करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर मिलेगा, और उस बहुत बड़े नंबर को हम फिर 7 से भाग करेंगे। ठीक है, तो उससे अच्छा है कि आप पार्ट पार्ट में इसको निकालें, तो ये भी तरीका सही है। और एग्जाम में यदि आपको पास होना है, ठीक है, यदि अच्छे नंबर से पास होना है, जल्दी पेपर बनाना है, तो अब जरूरी है कि आपको इसी प्रकार से ही बनाने पड़ेंगे। यदि आप इस प्रकार से अगर नहीं बनाएंगे, इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं और केवल टाइम पास करेंगे एग्जाम में बैठ के। ठीक है, चलिए, अब देखिए फिर से उसी श्रृंखला में हमारा प्रश्न आ गया, 7 से पूरा भाग देना है आपको, 331, 432 और 500, 765 को। तो बारी बारी आप 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर निकालते जाइए। सबसे पहली बार यदि हम 7 से भाग देंगे 331 को, जैसे 331 को भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 6। फिर उसके बाद 432 को 7 से भाग लगाएंगे, रिमाइंडर आ जाएगा 5। ठीक है, और उसी प्रकार 765 को 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 2। देखिए, अब हमको चिन्ह पर ध्यान देना है, क्योंकि इन तीनों में गुणा का चिन्ह है, तो वापस जो रिमाइंडर मिला है उसको हम गुना करेंगे। ठीक है, 6 पंचे 30 और 30 दूनी 60, तो पुनः 60 को हम 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर आ जाएगा 4। ठीक है, क्वेश्चन जो भी आ रहा है, मतलब क्वेश्चन कहने का मतलब यहाँ पे ऐसा लिखा है, मैंने लिखा है 8, उसको इग्नोर करना है, क्योंकि हमको शेषफल निकालना है, तो हमको जो भागफल को इग्नोर करना है। 60 इस प्रकार लिखिए, 7, 7 एकम 7, ठीक है, ये हमारा बच जाएगा 1, और 7 दूना 10, सॉरी 7 एकम 7 फिर आ जाएगा 11, 7 एकम 7, रिमाइंडर बच जाएगा हमारे पास, क्या बच रहा है, 7 से भाग देने से, ठीक है, सॉरी सॉरी, 7 से भाग नहीं जाएगा, मैं यहाँ पे गलत कर दिया, क्योंकि 7 से भाग तो जाएगा नहीं है। ठीक है, तो 60 है, 7 एकम 7, 7 7 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 7 छक 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे अब हमारा जाएगा 56। 60 में 56 माइनस करेंगे, 4 बच जाएगा। तो ये जो भागफल है, भागफल आपको देखना नहीं है, क्योंकि हमको भागफल उपयोग नहीं करना है, केवल और केवल रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे इसको देखिए। अब लेवल 3 आ गए, जब भी मैंने आपको क्वेश्चन किसको स्टार्टिंग में बताया था, जब हमने वीडियो स्टार्ट किया था, तो ठीक है,
15 की घात 210 है, उसको भाग लगाना है 14 से। अब आपको आंसर ढूंढना है, ठीक है, अब आप उसको आंसर ढूंढना है। तो हमने क्या किया था, इस 14 को भाग दिया थे, सॉरी 15 को भाग दिए थे 14 से, रिमाइंडर आ गया था एक, और एक की घात 210 है, ठीक है। इसका मतलब एक को आप 210 बार गुना भी करेंगे तो आपको लास्ट में एक ही मिलने वाला है, ठीक है। लास्ट में एक ही मिलेगा, इसका मतलब ये देखिए, इसको आप ऐसे समझिए, 15 की घात 210 है और हमने लिखा नहीं लिखा है 14, भाग तो चलेगा तो एक बार में, तो ये हो जाएगा 1/210/14। अगला स्टेप हो जाएगा, क्योंकि एक को हम 210 बार गुना भी करेंगे तो ये हो जाएगा 1/14 ही होगा, क्योंकि एक का आंसर ही आएगा। अब देखिए 14 से छोटा एक है तो हमेशा रिमाइंडर आपको एक ही मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार की जो चीजें होती है ना, आपको बहुत ही सरलता से क्वेश्चन ला सकती है। अगला प्रश्न हम देखिए, अब हाँ, अब नियम देख लिया हमने, क्या क्या सीखा था नियम को। इस नियम को थोड़ा सा आपको ये सीखना है, मान लेता हूं हम इस पहले नियम पर बात करते हैं। हमारे पास 1 है और इसका पावर, कोई भी पावर है, कोई भी पावर है, चाहे वो 15 हो या 16 हो, कहने का मतलब है चाहे वो सम हो या विषम हो, अंदर में एक ही आना है। चाहे हम एक को 15 बार गुना करें या 16 बार गुना करें, हमारा आंसर अंततः एक आने वाला है। खेल तो यहाँ पे है दूसरे नंबर पे। मान लेते हैं -1 अंदर है और हमारा पावर है 2, मतलब सम। दो पावर है तो इसको कैसे लिखेंगे, एक -1 गुना -1, माइनस माइनस हो जाएगा कैंसल और एक आ जाएगा इसम, ठीक है। दूसरा हम ये सकते हैं, जैसे -1 है और अंदर की घात है 3, घात 3 हो गया, तो -1 गुना -1 गुना -1, ठीक है। इन दोनों को गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ +1 आएगा। पुनः -1 आ गया तो प्लस माइनस माइनस होता है तो -1। इसका कहने का मतलब है, यदि अंदर में -1 है, यदि अंदर में -1 है, ध्यान से देखिएगा, यदि अंदर में -1 है और उसकी घात यदि सम है, घात यदि सम है, चाहे कोई भी हो, 2, 8 जो भी हो, तो उसको हमेशा जो एक है, एक ही है, प्लस में आएगा। लेकिन -1 है अंदर में, जैसे अंदर कहने का मतलब ये -1 है और इसकी पावर यदि ऑड हो जाती है, विषम, तो उसका जो रिजल्ट है वो माइनस में ही आएगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको हमको आगे ध्यान रखना है। अब एग्जाम में कुछ प्रश्न है, इस पर तो ये थोड़ा अलग प्रकार का है, फिर भी आज इसको सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। और इसके लिए भी हम ट्रिक देखने वाले हैं इस प्रश्नों के लिए। किसी संख्या को यदि हम 24 से भाग देते हैं, पता नहीं संख्या कौन है, ये हमको मतलब नहीं है। 24 से भाग देने पर एक शेषफल बचता है, अगर उसी संख्या को 3 से भाग दिया जाए तब क्या बचेगा। इस प्रकार के प्रश्न में क्या कहा गया है, देखिए, किसी संख्या को 24 से भाग देते हैं, मान लेते हैं वो संख्या x है और हम उसको 24 से भाग देते हैं, तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाता है 1, ठीक है, रिमाइंडर 1 आ जाता है। अब ये कह रहा है, यदि इसी संख्या x को यदि हम 3 से भाग दें तो हमारा आंसर क्या होगा। तो आपको क्या करना है, जो शेषफल आपको दिया रहेगा, जैसे यहाँ शेषफल 1 दिया है, तो उसी को आपको इससे भाग दे के देखना है, ठीक है। और जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। जैसे हमारे पास शेषफल 1 बच रहा था ना, तो इस 1 को ही 3 से भाग करके देखेंगे। अब क्योंकि 1 छोटा है 3 बड़ा है, तो हमारा शेषफल इस स्थिति में भी 1 ही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किसी संख्या को 92 से भाग देने पर शेषफल आता है 64 और उसी संख्या को 23 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है। अभी मैंने बताया है कि जो संख्या क्या है, इस पर हमको ध्यान देना ही नहीं है। शेषफल हमको दिया गया है 64, अब तो इसी 64 को हम 23 से भाग देके पता कर लेते हैं, 64/23, ठीक है। अब इसको भाग दे दीजिए, आंसर क्या आएगा आप लिख लीजिएगा, ठीक है। 23 दूना क्या होता है, कितने बार में चला जाएगा, 20×3 = 60, 23 दूना 46, ठीक है, ठीक है। अब हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, हमको करना है 64/23, ठीक है। या तो दो बार भाग जाएगा ये, तो 23 दूनी 46 हो जाएगा, ठीक है, और 23 दिया हो जाता है 69, तो या तो आप 46 64 में 46 माइनस कर लीजिए या 69 में 64। हम इसको दो तरीके से देखेंगे। तो सबसे पहला तरीका अपनाते हैं, इस प्रकार से 64 बटा हो जाएगा ये 23, 23 दूना हो जाएगा 46, क्या हो जाएगा 46, तो ये हो जाएगा हमारा 14 में 6 गया 8, ठीक है, और 6 में 5 गया, ये हो जाएगा हमारा 1, तो इसका उत्तर आ जाएगा 18। ये हमारा पहला प्रकार था। सेकंड प्रकार में कैसे देखते हैं उसको भी देख लीजिए। सेकंड प्रकार में हम क्या देखने वाले हैं, इसको देखिएगा, है ना। सेकंड प्रकार में हम देखने वाले हैं, ये था हमारा 64, ये था हमारा 23, और भागफल यदि हम 3 बार ले लेते हैं, तो 3 बार लेंगे तो ये हो जाएगा 69, 69 हो जाएगा, तो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा
69 में 64 माइनस करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा 5। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो शेषफल है वो कभी भी माइनस में नहीं आएगा, माइनस में नहीं आएगा। अगर माइनस में आ गया तो हमने ट्रिक लगाया है। माइनस में आ गया तब कैसे करेंगे, 23 में 5 को फिर माइनस करेंगे, 23 में 5 माइनस करेंगे तो फिर आ जाता है हमारे पास 18। ठीक है, तो हमारा अब ये दोनों तरीके से सीख गए। दोनों तरीके से सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम में छोटा नंबर था तो आप आराम से भाग कर लिए, यही यदि बड़ा नंबर होता ना तो आपका हालत खराब हो जाता। इसलिए दोनों तरीके आपको याद होने चाहिए, आगे एग्जाम में काम आएगा। किसी संख्या को 49 से भाग देते हैं तो शेषफल आ जाता है 32। 7 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, अभी इस प्रश्न को शायद हमने किया है। ठीक है, फिर से देखिए, ये 32 है, 7 से भाग लगाते हैं तो 7 चौके 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 28 हो गया, 8 4 12, इसका आंसर आ जाएगा 4, तो शेषफल आ जाएगा 4। दूसरे तरीके से बनाते हैं, तब कैसे बनाते हैं इसको, दूसरे तरीके से बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं, 32 हो गया इस 7 और 7 पंचे हमने 35 कर लिया, 35 किया तो 32 और 35 अंतर करेंगे तो ये आ जाएगा -3, -3 आ गया। क्योंकि आंसर कभी भी जो रिमाइंडर है वो -3 में नहीं होता, माइनस में होगा ही नहीं। अब इसको हम 7 से पुनः माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4। ये देखिए दोनों स्थिति में हमारा आंसर 4 ही आ रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए ये आए हुए प्रश्न है ना, ऊपर देखिए यहाँ पे ईयर लिखा रहेगा। सीजीपीएससी व्यापम टेट 2019 का प्रश्न है ये। किसी भी संख्या को यदि 342 से भाग देते हैं तो शेषफल आता है 47। अगर उसी संख्या को हम 18 से भाग देंगे तब आंसर क्या होगा, फिर से हम वही ट्रिक अपनाएंगे। ये जो क्या संख्या है, किससे भाग दिए, क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं है। शेषफल में जो हम यदि हमको शेषफल मिल गया है तो हम 18 से उसको भाग देके चेक कर देंगे। 47/18 मतलब 47 और 18 हो जाएगा, तो और ये हो जाता है हमारा 18 दूनी 36, 2 बार में जाएगा 36, 7 में 6 गया 1 और 4 में 1 गया 3, 11, इसका आंसर आ जाएगा 11। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी संख्या को 133 से विभाजित करते हैं तो शेषफल आ जाता है 23 और यदि उसी संख्या को 19 से भाग करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा। ये प्रश्न आपको पूछा गया है सीजी व्यापम खादी 1 2019 में। ठीक है, सीजी व्यापम का प्रश्न है, खादी का है, हल्के में मत लीजिएगा, कुछ आंसर बताइए। 23 शेषफल है हमारे पास तो ये हमने लिख दिया 23। 19 से भाग लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, 19 से भाग लगा देते हैं, 19 से कम 19 और ये हो जाएगा आपका 19 दूनी 38। ठीक है, 19 दूनी क्या हो जाएगा 38 है, लेकिन यहाँ शेषफल इतना छोटा कैसे है। ठीक है, शेषफल मुझे लग रहा है कि छोटा है। किसी संख्या को 133 से भाग देते हैं तो 23 शेषफल आता है और 19, हाँ छोटा ही आएगा भाई क्योंकि 19 है ना। ठीक है, 19 एक भी 19 से कम 19 एक बार ही जा पाएगा, एक 19 20 21 22 23 4, 19 है ना तो 20 21 22 23 4 आ जाएगा, 4, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और ये आए भी है। अगला प्रश्न है, आपको यदि 171 से किसी संख्या को भाग देते हैं या किसी संख्या को 171 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 40 आता है। यदि उसी संख्या को यदि हम 19 से भाग लगाएं तो शेषफल क्या होगा। ये प्रश्न आया है आपके व्यापम पटवारी 2019 में। ठीक है, तो आपको तो पता है 40 से भाग देते हैं तो 19 है, 19 दूनी होता है 38। ठीक है, 40 में 38 माइनस करेंगे 2 बच जाएगा, शेषफल आ जाएगा आपके पास 2। आज का हमने जो बहुत लो लेवल का प्रश्न रखा है, इससे भी हाई लेवल के प्रश्न आते हैं शेषफल से संबंधित, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज केवल इसी प्रकार के प्रश्न को करेंगे और ये भी आपके आए हुए प्रश्न है ना, अलग से प्रश्न नहीं है ये। किसी संख्या को 119 से भाग देते हैं तो शेषफल 19 आता है, उसी संख्या को 17 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा। देखिए 17 और 2 का अंतर है, 17 19 का अंतर है 2, तो यदि हम 17 को 19 से भाग देते हैं तो क्या हम आंसर आएगा हमारा 17 का 17 बच जाएगा हमारे पास 2, तो रिमाइंडर आ जाएगा 2। अगला प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ तक हम देख लेते हैं। इसके बाद का जो टॉपिक है, क्योंकि इसके बाद जो हाई लेवल स्टार्ट होने वाले हैं तो बेसिक लेवल का प्रश्न था, इसके बाद जो हाई लेवल जो कॉन्सेप्ट है कुछ इस प्रकार से चलेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज है ना हम अगले वीडियो में देखेंगे। देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न आपको जो हाई लेवल देखने को मिलेंगे, ये सारे प्रश्न है आपके, ये इस प्रकार से प्रश्न आएंगे आपके पास। ठीक है, ये तो हमारा बेसिक प्रश्न था। ये हाई लेवल के प्रश्न होने के बाद हम कुछ अगले टॉपिक पे करेंगे और साथ में क्या करेंगे हम जो व्यापम पीएससी में जो हाई लेवल प्रश्न पूछे गए हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।